एक मुनाजिर सुन्नी बरेलवी का, एक मुनाजिर दूसरे लोग को वहाबी का लीजिए, देवबंदी का लीजिए। आमने सामने बात हुई, शायद इन लोगों के जहन में बात आ जाए, तो सुन्नी आलिम से, सुन्नी मुनाजिर से देवबंदी मुनाजिर कहता है कि मौलाना आप लोग जो फातिहा खानी करते हैं, हलवा पराठा खाते हैं, कबाब और मुर्गा खाते हैं, तो क्या इसका सवा क्या ये आपके मुर्दे भी खाते हैं उसको भी पहुंचता है? जैसे एक बटन दबाया सेकंडों में दुबई, कतर, मलेशिया हर जगह पहुंच गया। अब बेला तमसील सोचो, अबे ओ दुनिया के इंसानों, जिसे जिस मोबाइल को साइंस बना दे वो 1 मिनट में पूरे दुनिया में हजारों के पास जा सकता है। जिस मलकुल मौत को रब ने मुंतखब किया है वो करोड़ों के पास क्यों नहीं? आते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और सैयदी व मुर्शदी अकाई मौलाई हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। इस मिंबर नूर पर पाक पढ़िए, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी जांच हो, तुम में से कौन अच्छा अमल करता है, तुम में से कौन बढ़िया काम करता है। हमारी जिंदगी, हमारी मौत अल्लाह ताला ने हमें पैदा इसलिए किया है कि हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारा आजमाइश हो जाए, इम्तिहान हो जाए। अब इस इम्तिहान गाह से कौन कामयाब होकर जाते हैं। दो मुहक्किक के दो बात मैं अर्ज करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूं। एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े मुहक्किक, एक जुमला मुझे याद है, जिस वक्त मैं दारुल उलूम ज़रक़ टांडा फैजाबाद में था, तो बहुत छोटा मिलाद में हिंदुस्तान के बहुत बड़े मुहक्किक आए थे और उन्होंने ये कहा था, एक बकरी की मिसाल देकर, कि अगर आपकी बकरी गायब हो जाए मोहल्ले से, या जिसकी भी बकरी गायब हो जाए, तो पूरे मोहल्ले के लोग उठा लेते सर पर। वजह, कारण, सबब, वजह यह है उस बकरी के वो मालिक होता है, बकरी उसकी होती है, बकरी उसकी होती है, बकरी को वो मालिक होता है। अगर गायब हो जाए, खुद से घर छोड़ के बकरी एक मोहल्ला से दूसरा मोहल्ला में चली जाए, फिर भी घर वाले बहुत ही वायवाला मचाते हैं, सर पर उठा लेते हैं। लेकिन उसी बकरी को अगर किसी कसाब के हाथे, हम लोग कसाई बोलते हैं, किसी कसाई के हाथे बेच देते हैं, तो घास खिलाने वाला, पानी पिलाने वाला, सुबह शाम उसका ख्याल रखने वाला उसके सामने रस्सी पकड़ के ले जाता है, उसको एहसास तक न होता। अब जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मुहक्किक ने कहा था कि ए प्यारे सुनो, वो बकरी के लिए इसलिए चिल्ला रहा था, अपनी बकरी समझ रहा था। अब बेच दिया, अब अपनी बकरी न रही, जिसके पास जा रही उसकी रही। बिला तमसील में अर्ज कर दूं, आज इस मेंबर पर जितने लोग बैठे हुए हैं, हजरत मौलाना असलमुल कादरी की वालदा मुहतरमा जो दुनिया से चली गई, जब तक के वो दुनिया में थी, उनकी वालदा थी, जब तक के वो दुनिया में थी, किसी की बीवी, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की खाला, लेकिन जब तक उसकी जिंदगी थी, वो जिंदगी के एतबार से वो अपना समझते रहे। और जब उसका वक्त मुकर्रर हो गया, अल्लाह की तरफ से आई थी और फिर अल्लाह की तरफ चली गई। उस मुहक्किक के नाम हजरत अल्लामा सैयद मदनी मियां, उन्होंने फरमाया था। अब आइए हम खबर पर अज़ान देते हैं। अल्लामा मुश्ताक नजामी खतीब मशरिक उलमा जानते हैं, बहुत बड़े हाजिर जवाबी और बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं अल्लामा मुश्ताक नजामी। किसी ने उनसे पूछा
एक देवबंदी आया था, उसने तकरीर किया था कि भाई कब्रिस्तान में जब बरेलवी लोग जाते हैं अजान क्यों देते हैं? वहां तो नमाज नहीं होती है। तो किसी ने आकर अल्लामा मुश्ताक नजामी से कहा कि हजरत ऐसे ऐसे जो है वो अपने जलसागाह में अपने इज्तिमा में इस तरह के बयान दे रहा था, वहां अजान, वहां तो नमाज होती नहीं है, तो अजान देता क्यों है? अल्लामा मुश्ताक नजामी फरमाते हैं कि वो बंदा जलसा में बोला है, इतराज उनका जलसा में हुआ है, सवाल उनका मजमा में हुआ है। इंशाअल्लाह अज़ीज मैं भी उसका जवाब मजमा में दूंगा। और अल्लामा मुश्ताक नजामी ये बयान जामिया कादरिया मकसूदपुर हुजूर शेरे बिहार अलैहि रहमा के मदरसा में दिया। कहा कि जब वहां नमाज नहीं तो अजान क्यों होती है? तो जिसने सवाल किया था कहा हम तुमको जवाब नहीं देंगे, जवाब तब देंगे चूंकि मजमा में कहा था, हम भी मजमा में जवाब देंगे। और जब मजमा लगा, मजमा में गए, अल्लामा मुश्ताक नजामी फरमाते हैं अबे वो हासिदो, अब वो गुस्ताखे रसूल, तुम्हें पस मंजर पेश मंजर मालूम नहीं है, तुझे कुछ भी खबर नहीं है। कुछ जगह वो है कि अजान नहीं होती पर नमाज होती है, अजान नहीं होती है और अजान नहीं होती नमाज होती है। वह जगह है ईदगाह में ईद की नमाज, बकरीद की नमाज। यहाँ तो अजान होती नहीं है। वो कैसे कह दिया कि यहाँ नमाज नहीं होती, कब्र में तो अजान कैसे दे रहा है? अब उनसे पूछो ईदगाह में नमाज तो होती है, अजान नहीं होती है। अल्लामा मुश्ताक नजामी फिर फरमाते हैं एक जगह वो है जहाँ नमाज नहीं होती है और अजान होती है। वह जगह है बच्चे की पैदाइश के वक्त। वो बच्चा एक दुनिया से दूसरे दुनिया में आता है, उसे अजीब सा लगता है, शरीयत का हुक्म है जब घर में बच्चा पैदा हो वहाँ अजान दी जाए। अब उनसे जाके पूछो, चूंकि बच्चे की पैदाइश के वक्त अजान को वो भी मानता है। अब बताओ यहाँ नमाज कहाँ होती है? यहाँ नमाज तो नहीं होती है पर नमाज तो नहीं होती है पर अजान दी जाती है। तो उन घामर को मालूम नहीं है कि जगह मुख्तलिफ है। एक जगह वो है कि नमाज होती है, अजान नहीं। एक जगह वो है कि अजान होती है पर नमाज नहीं। उसमें से बच्चे की वलादत भी है। आप रास्ता भूल जाए ऐसे जगह पर भी है, आंधी तूफान आ जाए तब भी हुक्म है। ऐसे मौके पर नमाज नहीं होती है, अजान देने का हुक्म है। अल्लामा नजामी फरमाते हैं एक वह जगह है जहाँ नमाज भी होती है और अजान भी होती है, वो पंजवक्ता है। दो मुहक्किक की दो बातें हमने आपको अर्ज कर दी। अब आइए साइंस की तरक्की, इस्लाम की तरक्की। आज से 1400 साल पहले जो साइंस आज बता रही है, हम जिस नबी के कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुस्तफा 1400 साल पहले बता दिया था। एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं, आज इतने उलमा इकराम जलवा बार है इस स्टेज पर और सबके लिए खाना बना हुआ है, ये पिंडाल लगा हुआ है। ये हजरत मौलाना अंसारुल हक साहब, हजरत मौलाना इसराफिल साहब खाना खाएंगे और सवाब हजरत मौलाना असलमुल कादरी की पहुंचेगा। अब आप कहेंगे जनाब ये कैसे हो सकता है, लेकिन मौलाना कह रहा है तो आप मान लाइएगा और इसलिए मानिएगा कि मुसलमान है। लेकिन हमको दूसरों को भी मनवाना है, हमें दूसरों को भी समझाना है। आपका दिल गवारा ना करे, लेकिन चूंकि मौलाना का बयान हुआ, फरमाने मुस्तफा सुनाया, फरमाने खुदा सुनाया, आप तो मान लिए। ये तो मुसलमान आसानी से मान लेते हैं। अब वो लोग जिसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, साइंस उन लोगों को भी समझा दिया। आइए मैं एक पीछे ले जा रहा हूँ। आज से 30 साल पहले कोई आदमी ये कहते कि मौलाना असलमुल कादरी साहब यहाँ बैठकर बात करेंगे और सऊदी में किसी को देखेंगे, सऊदी में जो काम कर रहा है उससे उसको देखेंगे, तो कोई आदमी मानने के लिए कोई तैयार नहीं होता।
सवाल ही पैदा नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता है। जो 30 साल पहले इतना आम नहीं था, लोग नहीं मानता, लेकिन साइंस हमें बता दिया। अब दूसरी मिसाल मैं आपको बता दूं तब आपको समझ में आए। कोई मौलाना ऐसे है जो हिंदुस्तान से आए हैं, बिगौना में आने के बाद उसका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, उनको खत भेजना है, अपनी अहलिया को ये जवाब देना है कि मैं मौलाना तस्लीमुद्दीन साहब के दावत पर मौलाना असलमुल कादरी के घर पर पहुंच चुका हूं। अब उनके पास कोई खबर देने की कोई जरिया नहीं है। आज से 30 साल पहले ये बात कहता तो नहीं मानता, और फौरन मौलाना एक कॉपी ले लेते हैं, एक किताब, एक कॉपी ले लेते हैं, एक कलम ले लेते हैं, उस पे एक तहरीर लिखते हैं, और तहरीर लिखने के बाद व्हाट्सएप किसी का लिया और उस पर लेने के बाद उसे मैसेज कर दिया, फौरन उसके अहलिया के पास वो खत पहुंच गया, वो तहरीर पहुंच गई। और अब आपको कहने की जरूरत नहीं है, अरे गैरे मुस्लिम गैर मुस्लिम वफादार गद्दार हर कोई ये मानता है कि व्हाट्सएप के कमाल है, नेट के कमाल है कि जैसे यहाँ से डालो वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन 30 साल पहले कहा जाता तो कहता मौलाना बेवकूफ बनाते हो, कलम यही, कॉपी यही, तहरीर यही, वहाँ पहुँच कैसे गया? बिला तमसील जो मैं बताना चाहता हूँ, खाने वाला यहाँ खाएंगे, श्रीनी तकसीम यहाँ होगी, माइक डाल का इंतजाम यहाँ हुआ है, ये सारा काम यहाँ हो रहा है, और इसका सवाब इसकी वालदा को पहुँचेगा की तरफ के इस्लाम की तरफ। अच्छा एक बात और आपको, हजरत मलकुल मौत, हजरत मलकुल मौत रूह निकाल, मौलाना आपको कहेंगे साहब कभी कभी एतराज कर दीजिएगा, न कीजिएगा तो सिर्फ इसलिए नहीं कीजिएगा कि हजरत है, कहेंगे तो क्या कहेगा, कहीं इस्लाम से नहीं निकाल दे, होगा। लेकिन साइंस आज हर कुछ समझा रहा है, आप जरा गौर करें। हजरत मलकुल मौत रूह निकालने के लिए आते हैं तो हम लोग आपस में बात करते हैं कि एक वक्त में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ्रीका, अमेरिका, नेपाल, जापान, जितने ममालिक है, हर ममालिक में, हर सूबे में, हर जगह मौत हो, और एक ही वक्त में हो, एक ही लम्हा में हो, और सबके रूह हजरत मलकुल मौत निकालते हैं, रूह कब्ज करते हैं। तो वक्ती तौर पर आपका दिमाग नहीं काम करेगा, हो सकता है क्योंकि आप पढ़ते फरमाने मुस्तफा तो मान लेते हैं, वक्ती तौर पर आपका जहन झुझलाएगा, ये कैसे हो सकेगा कि एक हजरत मलकुल मौत लाखों की कब्र में, लाखों के पास, ये कैसे हो सकता है? इतने के पास जाएंगे रूह निकालने के लिए, इतने के पास जाएंगे क्या सवालों जवाब करने के लिए? तो साइंस में आज जवाब हमें समझा दिया है। आज से 30 साल पहले, आज से 50 साल पहले अगर ये आपको मौलाना कहते तो उसका जवाब शायद कर अपने हिसाब से तो देते ही, लेकिन आज हर अरे गैरे मानने के लिए तैयार है। आज हजरत मौलाना असलमुल कादरी का ये प्रोग्राम चल रहा है, हजरत मौलाना अब्दुल सलाम साहब ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, एक दो तहरीर लिख भी रहे हैं, अपने व्हाट्सएप पे से नकल कर रहे हैं, इस वीडियो के लोड कर रहे हैं, और एक ग्रुप चलता है व्हाट्सएप में, और इस ग्रुप में 1000 आदमी होते हैं, 500 आदमी होते हैं, या 5 लाख हो, जैसे एक बटन दबाया सेकंडों में दुबई, कतर, मलेशिया हर जगह पहुंच गया। अब बेला तमसील सोचो, अबे ओ दुनिया के इंसानों, जिसे जिस मोबाइल को साइंस बना दे वो 1 मिनट में पूरे दुनिया में हजारों के पास जा सकता है, जिस मलकुल मौत को रब ने मुंतखब किया है वो करोड़ों के पास क्यों नहीं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बस लगे समझा दिया, बहुत उम्दा मिसाल से समझाया माशाअल्लाह। साइंस हमें समझा दिया और हम समझने पर मजबूर है। ये आज हमें नहीं, हमारे नबी तो पहले समझा दिया। जो मोमिन है वो अगर मगर नहीं करते, दाएं माएं नहीं करते, इधर उधर नहीं करते, वो सुन लिया मेरे मुस्तफा के फरमान है तो है, मेरे मुस्तफा का फरमान है तो है। एक मुनाजिर का मैं जिक्र कर देता हूँ, आप लोग शायद सुने होइएगा, इसमें अहले इल्म है, उनके बारे में नाम लेना नहीं मुनासिब समझता हूँ, लेकिन है, मैं सबको मानता हूँ, जितने हमारे नेपाल में है सब हमारे सुन्नी है। हमारे
वो जहां से भी ताल्लुक रखता हो, वो हमारे है, वो हमारे कायद है, हमारे रहबर है। मैं एक मुनाजिर के ये मैं किससे सुना था, बजाते खुद उस मुनाजिर से तो नहीं सुना, लेकिन हिंदुस्तान में पाकिस्तान में एक है कौकब नूरानी, उनके ज़बानी मैंने सुना था। जो बात जहां से मैं लेता हूं वही बता देता हूं ताकि चोरी न हो जाए, गलत न हो जाए। सुनिए हकीकत। दुरूद पाक प्रिय अल्लाह रब मोहम्मदीन। एक मुनाजिर सुन्नी बरेलवी का, एक मुनाजिर दूसरे लोग को वहाबी कर लीजिए, देवबंदी कर लीजिए। आमने सामने बात हुई, शायद इन लोगों के जहन में बात आ जाए, तो सुन्नी आलिम से, सुन्नी मुनाजिर से देवबंदी मुनाजिर कहता है कि मौलाना आप लोग जो फातिहा खानी करते हैं, हलवा पराठा खाते हैं, कबाब और मुर्गा खाते हैं, तो क्या इसका सवा क्या ये आपके मुर्दे भी खाते हैं, उसको भी पहुंचता है? तो चूंकि सामने वाला समझ गया, कभी कभी होता ना कुछ कहना क्या चाहता है, कभी कभी समझ में आ जाता है कहना क्या चाहता है, लेकिन ये भी मुनाजिर है, बहुत बड़े मुनाजिर। तो ये क्या जवाब देते जो बरेली मुनाजिर होते? हाँ हाँ बिल्कुल, हमारे मुर्दे जब हम हलवा भेजते तो खाते हैं, मुर्गा भेजते तो खाते हैं। ये कहा जाता है जैसे कि तैसे, कभी कभी इल्जामी जवाब दिया जाता है। इसको न कहेगा मुझे साहब कुरान में दिखाई, हदीस में दिखाई, ये जवाब दिया गया था, उसने वो ऐसा किया था। तो कहा पहुंचता है, तो वो सामने वाला देवबंदी फिर कहता है अगर आपके मुर्दे खाते हैं तो कब्र के अंदर पेशाब और पैखाने भी करते होंगे, फिर बदबू से तब फैल बदबू हो जाती होगी, वो आपके मुर्दे सुकून से कैसे रहते होंगे? अब इसका तेवर सुनिए। इधर से जवाब मिलता है वो प्यारे, यही तो तुम लोगों को समझ में नहीं आती। यकीनन हम बरेलवी खाते हैं और मुर्दों को भेजते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं, पेशाब पैखाना सब कुछ करते हैं, लेकिन अलमिया ये है कि तुम लोग अपने मुर्दे को कभी कुछ बेचते नहीं हो। तुम्हारे मुर्दे बेचैन और बेकरार और तड़पते रहते हैं, और जब तुम लोग नहीं भेजते हो, हम लोग भेजते हैं, तो हमारे मुर्दे तो खा लेते हैं, और हमारे मुर्दे जो पेशाब पैखाना करते या जो बचा रह जाता है, तुम्हारे मुर्दा को मिलता नहीं है, वही उठा के ले जाता है। ये जवाब, हम तो भेजे तो खा पी लिया ना, लेकिन तुम लोग नहीं भेजते हो तो हमारे कब्र में, हमारे मुर्दों के कब्र में बदबू नहीं होती। बदबू इसलिए नहीं होती कि चूंकि उन्हें हमेशा भेजते हैं, कभी जुमरात के, कभी सोमवार के, कभी रबी अव्वल में, 11वीं हमेशा भेजते रहते हैं, और बढ़िया बढ़िया भेजते रहते हैं। तुम लोग भेजते नहीं हो, तुम्हारे मुर्दे तड़पते रहता है, कहता जो बचा है वही दे दो, और वो भी नहीं है तो जो कुछ कब्र में किया वह लाओ, हम लेके चले जाते हैं। वाह खुदावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।